हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। अदानी पावर को उत्तर प्रदेश सरकार से 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पावर की सप्लाई 5.38 पर यूनिट के रेट पर अप्रूव हुआ है। स्टेट की एनर्जी डिमांड बढ़ता जा रहा है और ये डील उसी का पार्ट है। यह एग्रीमेंट अदानी पावर के लिए एक मेजर विन है। कंपनी का प्रेजेंस इंडियन एनर्जी सेक्टर में और स्ट्रांग हो गया है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ ने बताया है कि जेएसडब्ल्यू स्टील से 30 बिलियन रुपीस रिसीव हुआ है। ये भूषण स्टील के रिजोल्यूशन प्रोसेस का एक पार्ट है। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि ये पैसा रिटर्न किया जाएगा या नहीं। बैंक सिचुएशन को एक्सेस कर रहा है। फाइनेंशियल कॉल अभी भी पेंडिंग है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो लुपिन ने यूएस में एक नया टैबलेट लॉन्च किया है। ये ऑप्टिमम का जेनरिक वर्जन है। इसके डाटा के हिसाब से मार्च 2025 को यूएस में इसकी एनुअल सेल्स $395 मिलियन था। इस लॉन्च से लुपिन को अपना मार्केट एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। ये कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो कोल इंडिया ने एम ग्रीन अमोनिया के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू के अंडर 4.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से पावर सप्लाई किया जाएगा। कांदला या किसी और फैसिलिटीज के लिए ये सप्लाई होगा। सील का ये स्टेप ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में उसका एंट्री को स्ट्रॉन्ग करता है। इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल्स को भी ये सपोर्ट करता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने नया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेगुलेशन इशू किया है। इनका पर्पस ये है कि प्रेडेक्टरी में प्राइसिंग और डीप डिस्काउंटिंग को कंट्रोल किया जाए। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर सीसीआई के सेट कॉस्ट के नीचे सेल होता है तो इसे प्रेडेक्टरी प्राइसिंग भी माना जाएगा। ये रूल्स फेयर कॉम्पेन्सेशन प्रमोट करने के लिए लाया गया है। स्मॉल प्लेयर्स को प्रोटेक्शन मिलने की भी उम्मीद हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो इंडिया ने यूएस को ज्यादातर प्रोडक्ट्स पे जीरो टैरिफ्स ऑफर किया है। व्हीट, मेज, राइस, डेयरी जैसे एक्सपेक्टेशन है। यूएस के साइड से 10% टैरिफ्स मेंटेन करने की बात हो रहा है। सीएनबीसी सोर्स के मुताबिक टॉक्स काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। मोस्ट एरियाज में एग्रीमेंट हो चुका है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो टाटा मोटर्स के शेयर में 3% का जंप देखने के लिए मिला है। यह तब हुआ जब स्पेकुलेशन स्ट्रांग हुआ कि ट्रम्प के साथ ट्रेड डील अनाउंस कर सकते हैं। इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्टिक दिखा रहे हैं, स्पेशली जागुआर लैंड रोवर के लिए। कंपनी के ग्लोबल आउटलुक को इस न्यूज से पुश मिल रहा है। मार्केट रिएक्शन काफी पॉजिटिव था। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो ट्रम्प ने इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन पे कमेंट किया है। उन्होंने बोला है कि अगर जरूरत हुआ तो वो हेल्प करने के लिए रेडी है। ये स्टेटमेंट तब आया है जब रीजनल टेंशन हाई चल रहा था। अभी तक कोई ऑफिशियल मेडिटेशन रोल अनाउंस नहीं हुआ है। इंटरनेशनल कम्युनिटी सिचुएशन को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने ऑपरेशन सिंदूर नाम का ट्रेडमार्क अप्लाई किया है जो एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सर्विसेज को कवर करता है। यह स्टेप इंडिया के रिसेंट टेरर कैंप के स्ट्राइक्स के बाद आया है। पहलगाम अटैक के बाद के मिलिट्री एक्शन का यह नाम जुड़ा हुआ है और भी 3 इंडिविजुअल्स ने नाम के लिए अप्लाई किए हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के ऊपर ध्यान दें तो आरबीआई ने गवर्नमेंट को 3.5 ट्रिलियन का रिकॉर्ड पे आउट अनाउंस किया है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये मूव वीक रेवेन्यू कलेक्शन को बैलेंस करेगा। फिस्कल मैनेजमेंट के लिए ये काफी सपोर्टिव स्टेप है। हायर इनकम फ्रॉम फॉरेक्स एंड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स आरबीआई की बैलेंस शीट स्ट्रांग बनेगा। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग प्लान्स को ये पुश दे सकता है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।